विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शक्ति शक्ति महाशक्ति सर्वशक्ति स्वरूपिणे कृपा कुरु ममोपरि सर्वशक्ति नमोस्तुते। कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं पामहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनीम्। देखिए, आज आप सबों के सामने शक्ति की प्रधानता, शक्ति की उदारता, शक्ति की कृपा ये प्राप्त करने के लिए सरल साधन और सरल उपाय आपको बता रहा हूं। देखिए, न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वीतिर्वमैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। सभी देवी देवता मां को स्तुति किए हैं उस आद्य शक्ति पराम्बा का, क्योंकि पर ब्रह्म स्वरूपांच वेद गर्भ जगन्मयी शरणे त्वाम अहम वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनी। देवी भागवत के कथनानुसार ब्रह्मा जी भी स्तुति किए, या श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि भगवान क्षीर सागर में शेष सज्जा पर शयन किए हुए हैं। मां लक्ष्मी महालक्ष्मी उनका चरण के पास बैठी हुई है और नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। तो आप ये चीज देखिए कि नाभि का जो कोई भी आदमी जब संसार में पैदा होता है तो उस नाल को लेकर के, नाल को जिसे कहते हैं, नाभि से जो रस्सी निकली हुई होती है, कई बार जबरदस्ती मनुष्य जब आता है संसार में तो उसको गर्दन तक भी लपेटा जाता है, क्योंकि वो आना नहीं चाहता है। तो आप संसार में जब तक अपना पराया का भेद आपके पास नहीं है, अच्छे बुरे का भेद नहीं है, तब तक परमात्मा आपके साथ रहते हैं। आप देखेंगे कि छोटा बच्चा है, सो रहा है, सोते सोते एक रोने लगता है, सोया हुआ है नींद में, उसका ओठ चल रहा है या मुस्कुरा रहा है। उस समय जब तक आपको संसार से नाता नहीं है, संसार से आपको वास्ता नहीं है, तब तक वो परमात्मा उसको अपने वास्ते में रखते हैं। तो ब्रह्मा को भी भागवत के कथनानुसार भी कहा गया कि तप करो। किसका तप करो ये प्रदर्शित नहीं है,
लेकिन वही पर ब्रह्म स्वरूपांश वेद गर्भ जगन्मयी शरण्ये त्वाम अहम वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनी। मतलब कि त्रिशक्ति का, ब्रह्मा विष्णु महेश का बीज मंत्र ओम है। उसी तरह से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का बीज मंत्र ह्रीं शब्द है। तो कई जगह आया है, ब्रह्मा को कहा गया कि ओम ह्रीं शब्द का जाप करो। तो ह्रीं शब्द में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों सर्वशक्ति आ जाती है। आज मैं सिर्फ आप लोगों को तारा देवी के बारे में बताऊंगा। संसार में दो ही मंदिर प्रधान है, एक महाकालेश्वर उज्जैन, जिसको काल भैरव कहते हैं। दो मंदिर प्रधान है। इसका मतलब ये मैं नहीं कहता हूं कि और मंदिर है ही नहीं, मंदिर सब है, लेकिन स्थान की प्रधानता है। और इधर तारा देवी, काल भैरवी, क्योंकि भगवान शिव ने जब विषपान कर लिया और वो तड़पने लगे, तड़फड़ाने लगे, तो मां भगवती तारा ने उनको लेकर के अपना स्तनपान कराया। इसका रीजन, आज भी कोई छोटा बच्चा गिरता है या चोट लगती है, जब मां उसको अपना स्तन पकड़ा देती है तो चुप हो जाता है। क्योंकि मां के स्तन से अमृत और विष दोनों होता है। तो तारा देवी शमशान में है। महाकालेश्वर का चिता का जब भस्म आता था तो वहां उनकी भस्म आरती होती है। उसका नाम ही है भस्म आरती, प्रातःकालीन। और यहां जब सौ जलता है या सौ आता है तो मां को भोग लगता है। ये श्मशान में दोनों हैं, शमशानवासी हैं। भगवान शिव के लिए भी कहा गया है, चिता भस्मान लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो। और मां तारा के लिए भी कहा गया है कि सवारूढ़म। तो मां तारा के लिए भी शमशान में ये शमशान भैरवी है। यहां जैसे तंत्र कामाख्या में पैदा होता है, लेकिन यहां तारापीठ में आकर के जुवा होता है तंत्र। विश्वामित्र ने जो क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किए और त्रिशंकु राजा को इन्होंने सदेह अपने शिष्य को अपने तपोबल से स्वर्ग में भेजने का प्रयास किए। वहां पर हुआ कि भाई यहां तो कोई इतना बड़ा जगह है नहीं कि तुमको रहने देंगे, क्योंकि वहां सूक्ष्म शरीर जाता है। गुरु की निष्ठा, गुरु की श्रद्धा, जब वहां से विश्वामित्र के तपोबल से त्रिशंकु राजा को ऊपर जब से धक्का दिया गया, गिरने लगे,
तो कहते हैं कि त्राहिमाम त्राहिमाम रक्ष माम रक्ष माम। गुरुदेव आपने हमें यहां तो भेज दिया, लेकिन हम यहां रह नहीं रहे, अब गिर रहा हूं। विश्वामित्र ने कहा कि मैं गायत्री का जो सिद्ध किया हूं, इसके तप का अगर एक बार भी हमने सही सलामत उच्चारण किया है तो तुम वहीं रुक जाओ। वहीं रुक गए, और रुकने का मतलब है कि उनके मुख से जो लार निकला उससे कर्मनाशा नदी बने। और ये त्रिशंकु जो है सो आम भाषा में त्रिंडोरिया कहते हैं। ये तारे जो है सो आसमान में रुके हुए हैं। गुरु की तपस्या का परिणाम यह है, गुरु के श्रद्धा का परिणाम यह है। तो तारा देवी के यहां पहले 100 साधना होती थी, बाकी और कहीं 100 साधना नहीं हुई है। ये आपको पचहत्तर 72 75 के पहले 100 साधना वहां होती थी, क्योंकि वहां जितने भी हवन होते थे वहां शमशान में भी हवन होते हैं। और शमशान जगने का मतलब है, जैसे कि बहुत आदमी कहे थे हमें कि महाराज अघोर क्रिया किया गया हो या मसानी क्रिया किया जाए, तो उसको समाप्त करने के लिए तारापीठ ही प्रधानता है। ईला को लड़की से पुरुष बनाया गया, वशिष्ठ ने वहीं पर तपस्या किया है। बामा खेपा जी भगवान शिव स्वरूप माना जाता है उनको। तो शमशान में आज उनका मंदिर है, और मां का पहले मंदिर था, वो चरण है वहां शमशान में। मंदिर वहां से हटा करके उसको विस्तार रूप दे दिया गया है। तो शक्ति को पाने के लिए लोग कहते हैं कि महाराज जी किसी भी देवता के पास जाते हैं, आप अपने को समर्पित हो जाइए। आप जाकर के कहते हैं कि महाराज, हे मां भगवती, हे मां भगवान, हे कृष्ण जी, आप हमें मेरा ये काम कर दीजिए तो मैं पूजा करूंगा। आपका वो काम करेंगे, इसके बाद उनका पूजा आप करेंगे, उनके ऊपर एहसान मत करिए, शर्त मत रखिए। उन्होंने तो तुम्हारे साथ इतना बड़ा तुम्हारे ऊपर उपकार किया है कि संसार में भेज दिया, सुडौल शरीर लिया, सद्बुद्धि मिली, अच्छे बुरे का ज्ञान मिला। इसके बाद भी उनको कहते हैं कि आप मेरा काम करिएगा तब जाकर के मैं आपका भजन करूंगा। नहीं, आप पहले उनकी आराधना करिए, किसी सदगुरु से मार्गदर्शक होकर के, किसी अच्छे आदमी से आप रास्ता लेकर के उनकी आराधना करिए। और एक चीज और बता दें, जैसे आपके माता पिता जानते हैं कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, अगर उस परमात्मा का आप स्मरण करते हैं, उस मां का स्मरण करते हैं, उसका भजन करते हैं, उसको पता है कि आपको कब क्या चीज कैसे देना है, आप उसको संभालें, आप उसके ऊपर निर्भर होइए। कारण यह है कि सरल उपाय का मतलब है कि आप अपने आप को शरणागत हो जाइए। यहां तो हर आदमी कहीं ना कहीं दुराव रखता है, कहीं ना कहीं छल रखता है, कहीं ना कहीं प्रपंच रखता है।
अरे आप जितना प्रपंची हो, आप जितना छल करते हो, उससे कहीं ज्यादा वो जानते हैं ना। तो आप ये चीज देखिए कि हम संसार से छुप सकते हैं, हम अपने आप से नहीं छुपेंगे, उस ब्रह्म से नहीं छुपेंगे, वो हमारे इर्द गिर्द में घूम रहा है। जिस समय हम पहचान जाएंगे कि परमात्मा मेरे इर्द गिर्द में है, हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। और आदमी कभी भी भटकता है तो स्वार्थ में भटकता है। जब स्वार्थ में भटकेगा तो कहीं ना कहीं उसको दुख उठाना पड़ेगा, चाहे वो आज हो चाहे कल हो। हाँ, मोह हो जाता है, मोह होने के बाद आदमी उसको छोड़ नहीं पाता है, लेकिन उस मोह को परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा पर बहुत बड़ा कृपा किया है, उस मोह को भंग कर देते, उस मोह से छुड़ा देते, वहां से बदल देते हैं। जैसे आज सपोज करिए कहीं बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद अगर ट्रेन वहां पर पहुंच करके रुक गई, उसके बाद आप क्या करेंगे? ट्रेन में तो बैठे नहीं रहेंगे, उस ट्रेन को खाली करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक आपका स्टेशन आया है, वहां पर उतरना पड़ेगा। उसी तरह से परमात्मा आपके किए हुए कृत्य को निरीक्षण करते हैं कि आप इस कर्म को कब कहां आपको क्या देना है, परिणाम में उसको आपको सुख देना है कि दुख देना है। अगर सुकून पाना है, शांति पाना है, तो परमात्मा का सिर्फ स्मरण करिए, चिंतन करिए, आप उनको अपने आप को के पास बानिए कि मैं उनका हूं और वो मेरा है, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं जानता हूं। वो जो करेगा वो अच्छा करेगा, क्योंकि मां बाप कभी भी, गुरु आपका कभी भी कहीं नुकसान नहीं करता है। हाँ, मोह आ जाती है, आपने ही गुरु को अपने में लिप्त किया, आप अपने स्वार्थ में मां बाप को क्या करते हैं कि अपने में ढालने का प्रयास करते हैं, लेकिन मां बाप है, गुरु है, वो अपने तरीका से आपके पास चलता है। कारण यह है कि देखिए, मैं आगे भी कहा हूं कि विंध्यवासिनी मां भगवती सृष्टि करता है, वो कहीं 10 महाविद्याओं में नहीं है। और 10 महाविद्या में एक एक को मैं आपके सामने ला करके रखूंगा। बाकी धीरे धीरे समय नजदीक आ रहा है। 12 तक मैं ज्यादा बात आप लोगों के बीच में नहीं आ रहा हूं, क्योंकि 12 तारीख को हमारा जो है 40 दिन का हवन की पूर्णाहुति है। उस रोज मैं जब हवन समापन कर लूंगा, अपना जो है ब्राह्मण भोजन इत्यादि जब करवा लूंगा, उसके बाद मैं आपके हर चीज का मैं प्रयास करूंगा कि आपको सुख सुविधा दे सकूं। और खास करके मैं प्रयास कर रहा हूं कि मां की कृपा बन जाए कि हम फरवरी में कहीं ना कहीं बसंत पंचमी के दिन 51 पीठ के मंदिर का भूमि पूजन करूं, अगर आपकी कृपा है मां, क्योंकि सर्वेषां सर्वभूतानां, सब में परमात्मा है। इसलिए सबसे मैं आशीर्वाद मांगता हूं कि इस काम को सफल करने में सभी लोग हमें सहयोग करें और आशीर्वाद दें। मां भगवती की बहुत बड़ी कृपा होगी तो ये काम होगा। ये साधारण लोगों के पास नहीं है। मैं एक अकिंचन हूं, एकदम तुच्छ हूं, मैं किसी के चरण रज के बराबर नहीं हूं। इसलिए आप लोगों का आशीर्वाद जब मिलेगा तो मेरे पास शक्ति पुंज की
कृपा होगी, और जब कृपा होगी तो इस मंदिर के अब भूमि पूजन करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत दिनों से मेरी इच्छाएं थी और मैं प्रयास करूँगा कि इस बसंत पंचमी में कहीं न कहीं इसका भूमि पूजन हरिद्वार में ही करने का प्रोग्राम है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सबसे, और माँ भगवती से सदा प्रार्थना करता हूँ आप सबों के लिए कि आप लोग खुश रहें, आप लोग परिवार में व्यस्त रहें, मस्त रहें, लेकिन साथ में परमात्मा के तरफ भी ध्यान दें। क्योंकि देखिए हमारे जितने भी सनातनी हैं, सनातन लोग, 100 उपसर्ग है और हर समय सनातन मने जो है सनक सनान सनातन जो है सनत जो है, ये हमारे जो ऋषि लोग हुए हैं 5 साल के ही हुए होते हैं, लेकिन वो बराबर नया रहते हैं। तो सनातन हमारा पुराना नहीं है, सनातन हमारा जो है सब परमानेंट के लिए है। तो हर दिन रोज नया ही रूप लेता है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सब आशीर्वाद दें। समय आ रहा है पूरा कि उसको हम काम में सफल हों, और कुछ नहीं है। आप सबों का आशीर्वाद, संतों का, जो भी हमारे इस वीडियो को देखते हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ही सब मनुष्य है, चाहे जो भी जीव है। हम सबकी कृपा होनी चाहिए, सबका, क्यों कि उस शक्ति सब में वास की है। तो सर्व शक्ति स्वरूपिणी मानव को, आत्मा को, उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा को, सभी को मैं नमस्कार करता हूं, और सभी के ऊपर कृपा बनाने के लिए माँ भगवती से सदा प्रार्थना करता हूं कि आप के कर्म के हिसाब से माँ भगवती आपको सुखी रखे। क्योंकि देखिए, काहू न काहू कर सुख दुख दाता, निज कर कर्म भोग सुन त्राता। अगर आप अपने कर्म को अगर नहीं सत्कर्म में बदलेंगे, आप सत्कर्म नहीं करेंगे, तो आपको उसका सजा भी भुगतना पड़ेगा। 1 कुंटल चावल चोरी कर लिए, उसमें से 1 किलो दान कर दिए, तो 99 तो आप खाए हो, 99 किलो का परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। और 1 किलो में ये बांट देते हो, तो बांटने का मतलब है कि जो खाएगा उतना ही उसको पातन भजन करके अपने को शांत करना पड़ता है। तो धन्यवाद। माँ भगवती आपको प्रसन्न रखे, खुश रखें। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा।